तो इस समय कोरोना कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है ना। मास्क थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा दूर बैठना है, एक एक फासले की दूरी पे मेरे से, वायरस ना फैल जाए। ये बड़ी अजीबोगरीब बीमारी आ गई है, मतलब मार्केट में नई बीमारी है। वो हमारे दोस्त कह रहे थे, बोले यार इतनी बेकार बीमारी, इससे अच्छा तो एड्स था। बोले एड्स मतलब, बोले एड्स इसलिए अच्छा था यार, भाई जो करेगा वो भरेगा। ये साली ऐसी बीमारी है, करता कोई है भरता कोई है। तो साला इतनी भयंकर बीमारी है। और अच्छा, बीमारी तो जैसे तैसी है, चलो मतलब इस गंभीर माहौल में भी हम लोग हंस रहे हैं, हंसते फूलते रहना चाहिए। अच्छा, दिक्कत पता है क्या है? बीमारी से इतनी दिक्कत नहीं थी। जो लॉकडाउन लगा है ना, उस लॉकडाउन के दौरान इतने गंभीर गंभीर हादसे हुए लोगों के साथ, मतलब हम भी उनमें से एक हैं जो इस सिचुएशन को झेल के बैठे हुए हैं। एक दर्दनाक किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है। हुआ कुछ भी नहीं था, मतलब क्या है कि सब लॉकडाउन हो गया, चीज़ें सब बंद हो गई, तो पूरा पूरा दिन घर पे बीत रहा है, समझ में नहीं आ रहा साला करें क्या। अच्छा, दुकानें जो ज़रूरत की दुकानें थी ना, वो खुल रही थी। अचानक न्यूज़ पे हेडलाइन आई। अच्छा, हमारी सिस्टर दिल्ली में थी, दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैला हुआ, तो दिल्ली वालों की तो हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। वो तो कोरोना कहीं सुन भी लेते तो बस कांपना शुरू कर देते थे। अच्छा, हेडलाइन आई कि क्या होगा कि कोरोना जहाँ जहाँ भी होगा उस एरिया को सील कर दिया जाएगा। हमारी सिस्टर ने जब बस सील वर्ड देख लिया, उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया, पापा सब कुछ सील होने वाला है, जाओ जल्दी राशन भरवा लो। जितना ज़रूरत का सामान है सब इकट्ठा कर लो, सब सील हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, पापा का हमारे पास फ़ोन आया, हाँ फटाफट लिस्ट बनाओ, जाके 2 महीने का राशन अभी लेके आ जाओ, सब कुछ सील होने वाला है। अरे मैंने कि पापा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे कौन सील कर देगा, 2 महीने का राशन कौन खरीद लेगा? तो भाई गरीब आदमी वो कहाँ से खरीद सकता है? तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, बाप के आगे चली किसकी है? तो बोले बाप कौन है, तू है कि मैं? तू मुझे सिखाएगा? मैंने नहीं पापा, मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब मिल जाएगा सामान, इसमें इतनी हबड़ तबड़, जैसे हम भाग रहे हैं वैसे और लोग भी भागेंगे, दुकान पे लग जाएगी भीड़, सामान वैसे भी नहीं मिलना है। तू जा रहा है कि नहीं जा रहा साले? मैंने कि जा रहा हूँ पापा, जा रहा हूँ। भाई साहब लिस्ट बनाई। अच्छा, क्या होता है, लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसे गंभीर माहौल में भी। मेरी छोटी वाली सिस्टर शुरू हो गई, मेरे फेस वॉश भी लिख देना उस पर। मैंने कहा माहौल बड़ा गंभीर है, खाने पीने की चीज़ें रख लो, फेस वॉश क्या होता है? इतनी लंबी लिस्ट है यार। भैया लिस्ट हमने जिम में डाली, थैला लिया, स्कूटी उठाई, पहुंच गए। हमारे मोहल्ले की एक बड़ी दुकान है, बरेली लाला। अच्छा, बरेली के हैं तो बरेली लाला के नाम से दुकान फेमस थी उनकी। अच्छा, जैसे हम लोग हवड़ तबड़ में भागे, वैसे पूरा सीवीगंज दौड़ के भागा हुआ था। मैं दुकान पे पहुंचा, मैंने कि लग रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में कोरोना नहीं है। भाई साहब ऐसे हाथ चढ़ा चढ़ा के, भैया मेरा पर्चा ले लो, भैया मेरा पर्चा ले लो, जैसे जैसे आज ही पूरा कोरोना हो जाएगा और राशन आज ही आज मिल रहा है, आज के बाद कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, उस दुकान में हमारा एक जान पहचान का लड़का था जो काम करता था, तो मैंने दूर से अजोले पीछे वाले दरवाजे पे बुलाया, मैंने चुपचाप पर्चा पकड़ा, मैंने भैया सामान भर दे यार। बोला भैया कोई नहीं, 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा, आप बाहर वेट करो, मैं अभी सामान पैक कर देता हूँ, मैं इशारा करूँगा तो आप आ जाना पीछे। बस अपना काम हो गया। नहीं आज पापा भी कहेंगे भाई साहब इतनी भीड़ में से राशन लेके आया है। खैर, अच्छा हम पहुँचे हुए थे, हमारे 2-4 दोस्त भी आ गए, 1-2 भैया लोग जो थोड़े हमसे उम्र में बड़े थे, दर्जे में भी बड़े थे, तो बैठे सब गुफ्तगू चलने लगी वहाँ पे। ये जो हालात थे उस पर अच्छा, क्या होता है ना, गंभीर बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। माहौल को लाइट करने के लिए ना, गंभीर माहौल में भी लाइट बातें करनी चाहिए। तो कोरोना पे मजाक चल रही थी वहाँ पे। अरे लॉकडाउन, लॉकडाउन क्या होता है? कुछ नहीं है भाई, मैं तो पूरा दिन गाड़ी लेके घूम रहा हूँ बाहर। अच्छा, खूब मजाकें चल रही हैं। अरे कोरोना में कुछ नहीं हो रहा है भाई, हमारी तो ज़िंदगी सही चल रही है, मस्त खा रहे हैं पी रहे हैं, रोज़ शाम को टहलने भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भैया लोग थे तो सुननी पड़ती है और आदर सम्मान में हंसना भी पड़ता है। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इतने में क्या हुआ, एक गाड़ी गुजरी, पुलिस वालों की जीप। अच्छा, अनाउंसमेंट करते हुए जा रहे थे कि भाई जितने भी लोग हैं जिनके पर्चे नहीं लगे हैं वो लोग कृपया करके वापस चले जाएं, भीड़ ना लगाएं, अन्यथा हमें थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ेगा। अच्छा, लोग ऐसे करके लुक दे रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ये देखिए, उनने तो एक अनाउंसमेंट कर दी, अब वापस कौन जाएगा? सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, तुम जाओगे? तो कह रहा नहीं, तुम चले जाओगे। अच्छा, हमने कि हमारा तो पर्चा लगा हुआ है ना, साफ साफ कहा भाई जिसका पर्चा नहीं लगा है, हमारा तो लगा है, हमने तो पीछे से पहुंचा दिया अपना पर्चा। मस्त हम बैठ गए, हमने कि देखा जाएगा, ये लोग हैं इनके पर्चे जो नहीं लगे, जो पीछे से ऐसे करके पर्चा बढ़ा रहे हैं, इन लोगों को झिलेगा। खैर कोई बात नहीं,
मस्ती मजाक कर रहे हैं। हमारा दोस्त, हमारे एक सर भी थे उसमें, मतलब जो हमें ट्यूशन पढ़ाया करते थे, और उनके एक दोस्त, तो वो भी भैया जैसे हुए जो इनकम टैक्स में थे। मस्ती मजाक चल रहा है, इतने में बिल्कुल फिल्मी सीन, जूम जा 6-7 बाइकें आके रुकी, और उन 6-7 बाइकों से 2-2 पुलिस वाले डंडा लेके निकले, ये उतरे आगे। अच्छा, हमने कि लग रहा है कुछ गंभीर बात हो गई लग रहा है। अच्छा, सब लोग, अंकल जी की बात याद थी हमें कि जिनके पर्चे लगे हुए हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जिनके नहीं लगे वो लोग भाग जाए। हम अच्छा, सब में अफरा तफरी, हम मस्त बैठे, हमने कि हमारा तो पर्चा पहुंचा हुआ है। लड़का भी हमारा दोस्त दुकान में बोल देगा पर्चा लगा है, बोले आए उनने। अच्छा, पुलिस वालों का उस समय जोर था, कोई कुछ कह नहीं सकता। उतरते उनने सटासट लाठियां बजानी शुरू कर दी भाई साहब। अब तो ना आदमी देख रहे हैं, ना औरत देख रहे हैं, ना लड़का, ना लड़की, ना बच्चा, ना बूढ़ा, पेलना शुरू कर दिया। जब क्या हुआ कि हम तो तब तक बैठे हुए थे मस्त, हमने कि हमारा पर्चा लगा हुआ है। पहली लाठी जैसी पड़ी एक आदमी को, और सट से आवाज ही, मैं उठा, मैंने कि लग रहा है अब माहौल थोड़ा गंभीर हो रहा है, थोड़ा हिला जाए। सबसे पहले तो मास्क ऊपर किया हमने, ऊपर से चलिए फटाफट निकलिए। और अब जो लोग डर के मारे जा रहे थे, लेकिन क्या है कि भाई आप यहाँ खड़े थे तो ये आपकी गलती है, तो एक लाठी तो बनती है। तो जो लोग जा रहे हैं सर, नहीं रुको, सट बोला जा रहे हैं सर। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें अफरा तफरी मच गई। एक पुलिस वाला आया लाठी लेके मेरे पास, बोला कैसे खड़ो। मैंने भैया वो मेरा पर्चा लगा हुआ है। बोले पर्चा लगा से क्या, कोरोना नहीं हो रहा है। मैंने हो रहा है सर, जा रहा हूँ। बोले नहीं निकल। मैंने जा रहा हूँ सर। मैंने, अच्छा पता होता कि मेरे पलटते ही लाठी पड़ेगी तो साला मैं उल्टा ही जाता है ऐसे करके। मैंने जा रहा हूँ सर। जैसे ही पलटा, भाई साहब ऐसा दर्द मैंने लाइफ में कभी नहीं फेस किया भाई साहब। एकदम से मतलब अजीब सी शक्ति आ गई जो यहाँ पे मेरे जांघों पर मैंने फील की। पट भाई साहब, मैंने कहा सर जा रहा हूँ। बोले नहीं निकल। मैंने और कैसे निकलूं मेरे भाई, जा तो रहा हूँ। और मैंने स्कूटी खड़ी, चाबी लगा लूं, स्टार्ट करूंगा ना, ये गाड़ी ऐसे कंधे पे लेके निकल जाऊं। अब क्या हुआ, मैं से कह रहा भैया गाड़ी स्टार्ट कर लें दो बस गाड़ी, अब मत मारना। बोले नहीं निकल। अच्छा साले पता नहीं क्या दिमाग में पुलिस वालों से हमें बचपन से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है भूत मिल जाए तो उसके गले में हाथ डाल निकल जाएंगे, पुलिस वाला नहीं मिलना चाहिए कोई। गाड़ी निकाल के उस मुड़ा ही रहते थे करके, तो एक पाट और पड़ी, मैंने कहा जा तो रहा हूं यार। अच्छा उस समय ऐसा लगा कि साला गाड़ी फेंकूं और यहीं धरने पे बैठ जाऊं, लाठी कैसे मारी तुमने। लेकिन भाई साहब दर्द इतना ज्यादा था कि मैंने कहा अब चुपचाप निकलो यहाँ से। अच्छा मैं इस हवड़ तवड़ में बताना भूल गया कि हमारे जो सर थे जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, है तो मतलब आदरणीय, हमें पढ़ाते तो हमारे अध्यापक हैं। तो वो क्या हुआ, वो भी निकल रहे हैं, अरे जा रहे हैं भैया, अरे हम टीचर हैं। अब कोरोना काल में कौन टीचर कौन डॉक्टर कौन क्या। बोले निकल जल्दी निकल। अरे जा रहे हैं भैया, हम पढ़ाते हैं। बोले अरे रुक तेरी टाड़, बोले पढ़ाते हैं भैया, कॉमर्स के टीचर। अच्छा टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी, हमारे सर और मैं दोनों के लाठी सेम टाइम पे पड़ी थी, पट। अब गाड़ियों में बैठ के हमने एक दूसरे की शक्लें देखी, तो ना मैं इनसे नजर मिला पा रहा था, ना वो, तो नजर के इधर मोड़ी, मैंने उधर मोड़ी। अच्छा जो हमारे भैया इनकम टैक्स में थे, वो बड़ी लंबी हाँक रहे थे, अरे पुलिस वालों का काम पड़ता हमसे कोई कुछ नहीं कहता, हम तो कहीं घूमते हैं, इनकम टैक्स विभाग का हमारे पर्चा लगा गाड़ी पे। अब भाई साहब जब मैंने स्कूटी स्टार्ट करके हल्का सा आगे निकला, खोखे के पीछे छुप के बैठे हुए थे। मैंने निकला तो तुरंत हाथ दे, रुक जा। मैंने क्या हो गया भैया, बोले यार मुझे वहां तक छोड़ दे, लेबर कॉलोनी तक छोड़ दे। मैंने कहा आप तो कह रहे थे इनकम टैक्स में हो आप। बोले भाई पता नहीं लोगों को क्या हो गया यार, उल्टी सीधी लाठी चला रहे, सारे शक्ल नहीं पहचान रहे, कल तक मेरे से काम करवाते थे। मैंने कोई नहीं भैया बैठो। अच्छा क्या हुआ कि लाठी बचाने चक्कर मैंने ऐसे करके ना ये कला लगाई, तो कलाई पे लाठी पड़ी और वो लाठी का जोर मेरी जांघ पे पड़ा। खैर कोई बात नहीं, हाथ झन्ना गया, पैर भी कांप रहे थे। अच्छा क्या होता है गरम चोट पता ही नहीं चलती है, तो ऐसा लगा यार शायद हम बहुत स्ट्रांग हैं, दर्द पता ही नहीं चल रहा है। गाय स्कूटी लेके, अच्छा गुस्सा बहुत आ रहा था सबसे ज्यादा अपनी बहन पे कि सील हो रहा है, जाके सामान खरीदो। हमारे पापा पे, वैसे हमेशा क्या था ना, सारा राशन हमारे पिताजी लेके आते थे, ये उनके हिस्से की लाठी थी जो हमने खाई। उस दिन इत्तेफाक था कि पापा घर पे नहीं थे, तो राशन लेने हमें जाना पड़ा, नहीं तो पापा जाते। खैर कोई बात नहीं, घर पे पहुंचे तो रात चबूतरे पे हमारे ना घर के बाहर अंकल जी बैठे थे, अरे लाला क्या राशन मिल रहा है क्या। माने मिल रहा है,
पुलिस वाले लगे हुए वही दिलवा रहे हैं राशन, सब मिलके दिलवा रहे हैं। पहुंचिए, अरे सालों पहुंचो तब पता चलेगा तुम्हें। उतारी गाड़ी खड़ी की, जाके थैला जाके मैंने, अच्छा क्या होता है ना, एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। कुटाई चाहे जितनी भी हो जाए, एटीट्यूड में कमी नहीं आनी चाहिए। भाई घर वालों किस मुंह से बताएं लाठी खा के आ रहे हैं, थोड़ा इमेज भी कोई चीज होती है ना। घर पे जाके थैला रखा, मम्मी कह रही है क्यों राशन नहीं मिला? अरे वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि राशन कल मिल जाएगा। अच्छा वहां खड़े हुए, एक पैर कांप रहा है तेरे जिस पे लाठी पड़ी है। मैंने, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि कल मिल जाएगा राशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भीड़ मत लगाओ। तो अच्छा ठीक है कल ले लेना। इतनी बात दिन से समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आई। साला एक लाठी खाने के बाद इन्हें सब समझ में आ गया है। चुपचाप जाके मैंने बैग रखा अंदर, बाथरूम में जाके कच्चा उतार के मैंने शीशे में देखा। भाई साहब मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि टैटू वटू के चक्कर में काम छोड़ दो, टैटू वटू मत बनवाओ। एक पुलिस वाले से कहो भैया एक लाठी मार दे यहाँ पे, बिल्कुल बारीक एकदम खिला हुआ निशान बनाता है जो कम से कम रहेगा हफ्तों तक, और बिल्कुल लकीर से। अच्छा ये धीरे से सूझ गई हमारी ये जाग ना। गुस्से में तो बहुत थे लेकिन अपने आप को कंट्रोल भी करना था। तो जाके हम लेट गए बेड पे। हमारा दोस्त देख गया था ये मंजर कि भाई साहब हमें लाठी पड़ी। अच्छा क्या होता है ना, सब पिट जाए आपस में ना तब तो सही लगता है कि हाँ भाई सबके पड़ी। सिर्फ हम 2-3 लोग पिटे और सब भाग गए तो यार ये भी थोड़ा लगता है कि यार अब इसे पता चल गया ये पूरे मोहल्ले में गाएगा कि बिना के लाठी पड़ी लाठी पड़ी लाठी पड़ी, साली इमेज की ऐसी तैसी हो जाएगी। और दोस्त तो होते ही कमी ने। घर पहुंचते उन्होंने फोन मिलाया अपने दोस्त को, अरे यार वो नहीं लाला की दुकान पे आया था बिना लाठी पड़ी है एक बहुत जोर से। उसने जिसे फोन किया उन्होंने फोन किया हमारे मामा के घर पे, अरे आपके भांजे की तो लाठी पड़ गई। साला खबर ऐसे वायरल हो रही थी जैसे साला यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया। अरे आपके भांजे ने एग्जाम क्लियर कर लिया। अब जैसी हमारे मामा के बेटे मतलब हमारे कजन ब्रदर पे जैसी बात पहुंची तो हम समझ गए भाई साहब अब घर तक आने में बात देर नहीं है, और बाहर से बात आएगी उसमें बहुत बेइज्जती, इससे अच्छा सरेंडर कर दो, कन्फेस कर दो, ठीक है अपने आप से बता दो तो कम दवा पड़ता है। मैंने कहा अरे भगदड़ मच गई थी दुकान पे, भीड़ बहुत थी ना, तो पुलिस वाले भगा रहे थे सब एक दूसरे को, हम भी भागे थे। बस ऐसे करके हल्के से हमसे ऐसे करा, लाठी लगा के ऐसे बोले कि तुम भी चले जाओ। मतलब कन्फेस तो कर दिया भाई। आप किस बात का डर है? हाँ एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए भाई। एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। मैंने अब कुछ किया नहीं, बस ऐसे हल्का से ना डंडे से करके आगे बढ़ा दिया, बोले भाई आगे कल आ जाना, बस कुछ नहीं। उस दिन नहीं पता चला। अगले दिन जब सो के उठे ना और जब हल्के होने के लिए लैट्रिन में गए, अच्छा हमारे इंडियन बनी हुई है तो इससे ज्यादा नीचे ही नहीं आ पा रहे हैं। एक दिन के बाद असर हो रहा है उसका। कल तक हम ये सोच रहे थे यार हम बहुत स्ट्रांग है भाई, इतनी मजबूत लाठी झेल गए, टच से मस नहीं हुआ कुछ भी। अरे जब हल्के होने बैठ रहे हैं तो देख रहे हैं इससे नीचे नहीं आ पा रहा भाई साहब, पैर देखा इतना मोटा हो गया। तो साला इतना दर्दनाक किस्सा था। अच्छा इससे पहले पूरे मोहल्ले में गाते फिर रहे, अरे लॉकडाउन भाई दिमाग होना चाहिए। पुलिस वालों से हम यूं बच के निकल रहे हैं, यूं पूरी बरेली में घूम के आ रहे हैं, कुछ नहीं करना, एक दवा का पर्चा रखो जेब में और पूरी बरेली घुमाओ, जहां पकड़े कह देना सर दवा लेने आया हूं। दवा लेके भाई साहब पूरी बरेली घूम डाली, और पिटे कहां पे? अपने मोहल्ले में आगे। और ऐसे ऐसे पुलिस वालों से पिटे जिन्हें हम जानते थे, उनसे कहना है भैया जानते हैं हम आपको, जानते, बोले निकल साले तेरे। तो बस एक यही है किस्सा कि पुलिस वालों की लाठी ऊपर वाले की लाठी है, जिसमें दर्द तो बहुत है, आवाज बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बस मेरा मैसेज यही है कि कोरोना काल फैला हुआ है और कोविड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाइए, मैं भी लगा लेता हूँ। और बस इस बुरे हालात में बस यही करना है कि खुश रहना है, एंजॉय करना है और बस एक दूसरे को बचाना है। थैंक यू सो मच।